Good morning, everyone. Today we are discussion about कॉल्ड एप्लीकेशन. हॉट एप्लीकेशन हो चुका है. आज अपन बात करेंगे कॉल्ड एप्लीकेशन की. ये जस्ट अपोजिट है. कॉल्ड एप्लीकेशन जस्ट अपोजिट है किसके? हॉट एप्लीकेशन के, राइट. तो आज अपन बात करेंगे कॉल्ड एप्लीकेशन की. तो जनरली कॉल्ड एप्लीकेशन होता क्या है कि कॉल्ड एप्लीकेशन वो चीज़ है, वो एक एजेंट है जो अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को क्या बनाता है? कूल बनाता है, ठंडा नमी युक्त बनाता है. उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड एप्लीकेशन. जैसे इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं कॉल्ड एप्लीकेशन के. जैसे कोल्ड से होता क्या, एक तो पेन नहीं होता, और जो इन्फ्लामेशन है उससे बचा जा सकता है हॉट एप्लीकेशन, कॉल्ड एप्लीकेशन से. और ब्लीडिंग उससे रोकी जा सकती है अगर कॉल्ड एप्लीकेशन अपन अप्लाई करें. जहाँ पे कटा हुआ है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है. क्योंकि जो कोल्ड एप्लीकेशन है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अपनी बॉडी में? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ये. और जो कैपिलरी परमेबिलिटी है उसको भी डिक्रीज करता है, राइट. जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जो ब्लड वेसल्स उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, तो वहाँ से जो ब्लड बह रहा था वो क्या हो जाएगा? स्लोली स्लोली स्टॉप हो जाएगा, राइट. तो ये इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसके कुछ टाइप्स ही हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे. तो कोल्ड एप्लीकेशन ये दो टाइप का हो सकता है, मॉइस्ट और ड्राई. मॉइस्ट और ड्राई को समझने के लिए अपन सिंपली एग्जांपल लेते हैं. जैसे डायरेक्ट अपन आइस को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, वो हो गया मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन, राइट. और उसी आइस को अगर अपन किसी रबर बैग या फिर प्लास्टिक बैग में रख के और फिर अपन अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा? ड्राई कोल्ड, राइट. तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. कॉल्ड एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट कूलर देन दी स्किन. एक ऐसा एजेंट जो क्या बनाता है? स्किन को कूलनेस बनाता है, कूलिंग प्रोवाइड करवाता है. किसको? स्किन को. ऐसा एक एजेंट, वो क्या कहलाता है? कॉल्ड एप्लीकेशन. कॉल्ड एप्लीकेशन आर ऑल्सो आइदर मॉइस्ट और ड्राई. ये जो एप्लीकेशन है, या तो ये मॉइस्ट हो सकता है, मॉइस्ट कोल्ड हो सकता है, या फिर ड्राई कोल्ड हो सकता है. जो मैंने अभी आपको बताया, मॉइस्ट का मतलब नमी युक्त, यानी कि विथ मॉइस्ट. और ड्राई को अपन कह सकते हैं विदाउट मॉइस्ट, राइट. नमी युक्त, जिसमें नमी गीलापन होगा उसको मॉइस्ट कहलाएगा, और जिसमें ऐसा नहीं होगा, सूखा होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? ड्राई. जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको बताया कि डायरेक्ट आइस को अपनी स्किन पे अप्लाई करना, वो क्या कहलाएगा? मॉइस्ट. क्योंकि उसमें ठंड के साथ साथ में गीलापन भी अपने को महसूस हो रहा है, राइट. और उसी आइस को अगर अपन किसी रबर बैग में रख के, जब वो रबर बैग कूल हो जाएगा, या फिर प्लास्टिक बैग, तो जैसे ड्राई का एग्जांपल अपन ले तो आइस बैग हो गया, आइस कूलर हो गया. तो उसकी जो बाहर की, जो अगर उस पर नमी आ गई, उसको अच्छी तरह से क्लीन करके फिर अपन अप्लाई करेंगे तो अपने को कैसा महसूस होगा? ड्राई कोल्ड, राइट. इसकी डेफिनेशन समझ में आई. अब इसके पर्पज की बात करें तो कोल्ड रिलीव पेन. पेन को रिड्यूस करता है, कम करता है क्या? कोल्ड एप्लीकेशन. जिस बॉडी के किसी पार्ट में अगर पेन अपने को फील हो रहा है, वहाँ पे अपन अपन कोल्ड एप्लीकेशन अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट. इसका उद्देश्य, पर्पज है किसका? कोल्ड एप्लीकेशन का. फिर सेकंड है प्रिवेंट गैंग्रीन. गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन नेक्रोटाइज सेल और टिश्यू का नेक्रोटाइज होने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं गैंग्रीन. यानी कि नेक्रोसिस में होता क्या है कि वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसके बाद में वहाँ के सेल एंड टिश्यू क्या हो जाते हैं? सड़ने गलने लग जाते हैं. उस प्रोसेस को भी अपन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं. किससे? कॉल्ड एप्लीकेशन से. टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लामेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. किससे? कॉल्ड एप्लीकेशन से. प्रिवेंट एडिमा. एडिमा को भी अपन क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. किससे? कॉल्ड एप्लीकेशन से. और टू अरेस्ट ब्लीडिंग, यानी कि टू स्टॉप ब्लीडिंग. टू डिक्रीज द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको अपन क्या कर सकते हैं?
डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। टू एनेस्थीसिया एन एरिया, कुछ टाइम के लिए लोकली एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाने के लिए वो अपन कॉल्ड एप्लीकेशन काम में लेते हैं। जैसे कुछ टाइम के लिए अपन आइस अपने मतलब हैंड में होल्ड करके रखते हैं, तो अपने हैंड में क्या आ जाता है, नमनेस आ जाता है, सुनपन आ जाता है, उसी को अपन बोलते हैं एनेस्थीसिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म रेट को कम करने के लिए भी अपन कॉल्ड एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं। टू प्रोवाइड कंफर्ट, कंफर्ट के लिए भी अपन कॉल्ड एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं, राइट। अपन बात करें इसके कुछ क्लासिफिकेशन की। कॉल्ड एप्लीकेशन की क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट है लोकल एंड जनरल, और फिर लोकल और जनरल को भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे ड्राई कोल्ड है और मॉइस्ट कोल्ड है। उसी प्रकार से जनरल को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ड्राई कोल्ड है, मॉइस्ट कोल्ड है। तो एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले अपन बात करें लोकल और जनरल का मतलब क्या होता है। लोकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर एरियाज, यानी कि बॉडी के किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया को अपने को क्या किया है, सेलेक्ट किया जाता है, राइट, उसको अपन क्या बोलेंगे, लोकल। और जनरल का मतलब एंटायर बॉडी, मतलब होल बॉडी को अपने को क्या प्रोवाइड करवाना है, कूलनेस प्रोवाइड करवाना है, तो वो किस में आएगा, जर्नल में। जैसे ठंडे पानी से नहा लेना, ये क्या हो गया, जर्नल। इसमें होल बॉडी आ गया, नहाना क्या हो गया, पूरी बॉडी पे कूलनेस प्रोवाइड करवाना। लोकल का मतलब जैसे कोई एक फिट या फिर कोई एक हैंड या फिर हेड अफेक्टेड है, उस पर अपने को क्या अप्लाई करना है, आइस अप्लाई करना है या फिर कॉल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाएगा, लोकल, राइट। तो अपन बात करते हैं लोकल कॉल्ड एप्लीकेशन की। तो लोकल दो भागों में डिवाइडेड है, ड्राई कूल और मॉइस्ट कोल्ड। तो ड्राई कोल्ड के एग्जांपल्स क्या हैं, आइस बैग है, आइस कॉलर है। जैसे आइस कॉलर, आइस बैग का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बैग होता है, उसके अंदर आइस होता है, और फिर उस आइस को अपन बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अपने को कैसा ड्राई कोल्ड फील होगा, क्योंकि बर्फ़ तो उसके अंदर है, तो अपने को नमी युक्त तो फील होगा नहीं, अपनी नमी अपने को फील नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक के बैग के अंदर क्या है, आइस है, और बैग जो आइस बैग है वो ठंडा हो गया और फिर उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे। दूसरा है मॉइस्ट कोल्ड। मॉइस्ट कोल्ड में जैसे कोल्ड कंप्रेस, इसमें क्या होता है कि जैसे जो ठंडा पानी है, या फिर अपन कह सकते हैं पानी के अंदर बर्फ भी है, बर्फ के ऊपर अपन क्या, एक पट्टी डाल देते हैं, एक कपड़ा डाल देते हैं, उसको ठंडे पानी में कपड़े को भिगो के निचोड़ के फिर अपनी बॉडी पे लगाना। अब या फिर अपन कह सकते हैं अफेक्टेड पार्ट पे लगाना, तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड कंप्रेस कहलाएगा। तो उसमें अपने को नमी भी फील होगी और कूलनेस भी अपने को फील होगा, तो वो किस में आएगा, मॉइस्ट कोल्ड में। और ये किसका है, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन का, राइट। ये समझ में आया। आइस बैग, एक बैग है, उसके बैग के अंदर क्या है, आइस, तो वो ड्राई हो गया। कोल्ड कंप्रेस का मतलब जो ठंडे पानी में रखी पट्टियों को निचोड़ के फिर लगाना, तो वहाँ पे ठंडा भी महसूस होगा अपने को और नमी युक्त भी होगा। दूसरा है जनरल। जनरल में अपन फर्स्ट पढ़ते हैं ड्राई कोल्ड। ड्राई कोल्ड में क्या आएगा, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, यानी कि इसमें जो हाइपो मतलब डिक्रीज, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाली ब्लैंकेट, यानी कि वो क्या प्रोवाइड करवाएंगे अपने को, कूलनेस प्रोवाइड करवाएंगे। मॉइस्ट की बात करें, मॉइस्ट कोल्ड की दोस्तों, तो वो क्या है, कोल्ड स्पंजी, कोल्ड बाथ, कोल्ड पैक। कोल्ड स्पंजी में क्या होगा कि वो ही जैसे बेड बाथ देना, बेड बाथ एक प्रोसीजर है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। कोल्ड स्पंजी का मतलब जैसे पट्टी को ठंडे पानी में रख के और पूरी बॉडी को पोंछ देना गीले कपड़े से, उसको वो क्या कहलाएगा, कोल्ड स्पंजी। कोल्ड बाथ, हिला देना। कोल्ड पैक, ये सारे किस में आएंगे, जनरल मॉइस्ट कोल्ड में, राइट। अपन बात करें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, बॉडीज पे। तो अपन प्राइमरी इफेक्ट पढ़ेंगे तो क्या है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जबकि हॉट एप्लीकेशन में क्या होता है,
वैसो डायलेशन, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा सब कुछ। पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, राइट। सेकेंड है पेरिफेरल कैपिलरी परमेबिलिटीज़, जो कैपिलरी परमेबिलिटीज़ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, जो मेटाबॉलिज्म रेट है या फिर लोकल मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन कंजप्शन कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, और उसके अलावा क्या हो जाती हैं, ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या बढ़ जाती है, यानी कि गाढ़ापन उसमें बढ़ जाता है। इसकी वजह से हो गया क्या, डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो इज डिक्रीज, जो ब्लड का जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसकी, ब्लड की। ब्लड में क्या आ गया, गाढ़ापन आ गया। लिम्फ नोड इज लिम्फ फ्लो इज डिक्रीज, लिम्फ का जो फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या आ गया, गाढ़ापन आ गया। मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट इज डिक्रीज, जो डब्ल्यूबीसी की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मसल्स टोन इज डिक्रीज, मसल्स क्या हो, जकड़पन, जैसे सर्दियों में हाथ पाँव जकड़ जाते हैं ना, बूढ़े व्यक्तियों के जॉइंट भी जकड़ जाते हैं, वैसे ही कॉल्ड एप्लीकेशन का एक इफेक्ट क्या है, मसल्स टोन इज डिक्रीज, जो मसल्स में टोन होनी चाहिए एक्चुअली वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, राइट। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन में अपने को कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है। तो फर्स्ट अपन बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इन केस ऑफ शॉक एंड कोलैप्स, क्योंकि शॉक में पहले ही भी ब्लड प्रेशर कम होता है और कोल्ड एप्लीकेशन से ब्लड सर्कुलेशन वैसे कम हो जाता है, तो शॉक और कोलैप्स की कंडीशन में अपने को ये एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन काम में नहीं लेना है। सेकंड है इन केस ऑफ एडिमा, अगर पेशेंट को एडिमा है तो अपने को अप्लाई नहीं करना है। मसल्स स्पाज्म वाला कोई पेशेंट है तो उस पर भी अपन नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी मसल स्टोन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, और किसी पेशेंट का अगर जो अंडरलाइन लगी हुई है सिंपली वो इम्पोर्टेंट है। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, अगर किसी व्यक्ति का जो सर्कुलेशन वो क्या है, इम्पेयर्ड हो चुका है, इम्पेयर्ड पहले से इम्पेयर्ड है और ये फिर जाके कोल्ड एप्लीकेशन करेगा क्या, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो उस कंडीशन में भी अपने को अप्लाई नहीं करना है। डिक्रीज सेंसेशन, पेशेंट में ऑलरेडी नमनेस आ रही है, कोल्ड एप्लीकेशन भी नमनेस प्रोवाइड करवाता है। इन्फेक्टेड वुंड में सिवरिंग और हैविंग वेरी लो टेम्परेचर, अगर किसी पेशेंट को सिवरिंग हो रही है या फिर लो टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस करता है, राइट। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे पेन, ब्लिस्टर, जो कि हॉट एप्लीकेशन के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, राइट। जैसे पेन हो सकता है और ब्लिस्टर होगा, लॉन्ग टाइम अपन स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, लॉन्ग टाइम अगर कोल्ड एप्लीकेशन के कॉन्टैक्ट में रखते हैं। मेसेरेशन, मेसेरेशन का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनेस बाय शॉकिंग, या फिर अपन कह सकते हैं थकान विथ मॉइस्ट कोल्ड, अगर नमी युक्त अपन आइस ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रखते हैं किसके, स्किन के, तो वहाँ की स्किन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट, और उसके बाद में स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ग्रे ब्लूस डिस्कलरेशन, क्योंकि साइनोसिस हो जाएगा, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, साइनोसिस हो जाएगा, और साइनोसिस की वजह से कोई अपन क्या बोलते हैं, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, राइट। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ब्लड के अंदर थ्रोम्बस का बन जाना, क्लॉट बन जाना, क्यों, क्योंकि ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसकी वजह से, कोल्ड एप्लीकेशन की, तो ये इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अगर अपन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर है वो आवश्यकता से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये भी इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें अपन तो
अपने को जैसे कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते समय अपने को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन इसके लिए यही है कि अपने को अचानक से रैपिडली और फास्टली बॉडी का टेम्परेचर हाई से लो नहीं करना है, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है किसके लिए, पेशेंट के लिए। जैसे किसी पेशेंट का टेम्परेचर 105 डिग्री है और अपन कोल्ड एप्लीकेशन के साथ में विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट अगर उसको अपन 98, 96, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं, तो ये पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो अगर अपने को बॉडी का टेम्परेचर स्लोली स्लोली कम करना होता है, ग्रेजुअली और फास्टली, या फिर सडनली एक साथ लो नहीं किया जा सकता, ये पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर डिक्रीज करना है क्या बॉडी का टेम्परेचर, तो अपन स्लोली स्लोली करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अचानक से और फास्टली नहीं करेंगे। सेकंड फर्स्ट पॉइंट यही था। और सेकंड पॉइंट क्या है, पेशेंट को अपने को चिल्स और सीवरिंग से बचाना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को अपन कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं, पेशेंट को साथ साथ में सर्दी चढ़ रही है, चिल्स आ रहे हैं, सिवरिंग हो रही है, कप कपा रही है बॉडी, तो ऐसा उससे अपने को प्रोटेक्ट करना है, किसको, पेशेंट को, कि पेशेंट को सिवरिंग ना हो, ठंड मतलब कि कप कपाहट ना हो। इस चीज़ से भी अपने को पेशेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर द प्रोसीजर ड्राई द पार्ट जेंटली बाय पेटिंग एंड हॉट बाय द रबिंग, और नॉट बाय रबिंग और रिमूव द मॉइस्चर। ये थर्ड पॉइंट अपने को ये बता रहा है कि आफ्टर प्रोसीजर, या फिर अपन कह सकते हैं जब कॉल्ड एप्लीकेशन का काम कंप्लीट होने के बाद में, जिस पार्ट पे अपने अप्लाई किया था, क्या, कोलनेस, या फिर कह सकते हैं कॉल्ड एप्लीकेशन, उस पार्ट को अपने को जेंटली क्या करना है, ड्राई करना है, सुखाना है। वो कैसे सुखाएंगे अपन, पटिंग पेटिंग करके, क्योंकि किसी कॉटन वाले क्लॉथ से अपन उस पार्ट को हल्के से प्रेस करेंगे, हल्के 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 से प्रेस कर करके वहाँ का जो नमी युक्त है, मॉइस्चर पार्ट है, उसको अपन ड्राई कर देंगे। रबिंग, नॉट बाई रबिंग, रगड़ के नहीं, वहाँ उस पार्ट को या फिर उस पार्ट की स्किन को रगड़ना नहीं है, किसके लिए, ड्राइनेस के लिए। अगर उस पार्ट को बर्फ़ की वजह से वो गीला हो गया, उसको अपने को सुखाना है या फिर उसको ड्राई करना है, तो रगड़ के नहीं करना है। एक कॉटन का क्लॉथ लेंगे, उसको हल्का, या फिर कॉटन पैड लेंगे, उसको हल्का हल्का रखेंगे जहाँ पे नमी है, तो वो शौक लेगा वो कॉटन वाला कपड़ा, इस तरीके से। जो फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, मेंटेन द करेक्ट टेम्परेचर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जितने टाइम के लिए अपने को कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई देना है पेशेंट को, तो उस टोटल ड्यूरेशन टाइम, टोटल टाइम पे जो करेक्ट टेम्परेचर है, जो होना चाहिए बॉडी का, वो मेंटेन रखना है होल ड्यूरेशन में, एंटायर ड्यूरेशन में, कंप्लीट ड्यूरेशन में, राइट। नेवर इग्नोर द कंप्लेंट ऑफ ए पेशेंट हाउ एवर स्मॉल दे अपीयर टू बी। इनकी अपने को छोटा सा छोटा कॉम्प्लिकेशन भी अपने को इग्नोर नहीं करना है, राइट। जो भी अगर पेशेंट को कुछ छोटा सा भी कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसको भी अपने को क्या, इग्नोर नहीं करना है, राइट। अपने को उसको उनको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो ये इसके क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन हो गए तुम्हारे। ये कंप्लीट हो गया क्या, कॉल्ड एप्लीकेशन, राइट। थैंक यू।